माननीय अध्यक्षा गुणीजन मातर रूपोई लाला भाई, अपने विभाग के विभाग संघचालक, माननीय शहर संघचालक, इस कार्यक्रम में उपस्थित माता भगिनी, नागरिक और आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, नववर्ष और इस संवत्सर का आप सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य पद्धति में कभी भी किसी व्यक्ति का गुणगान कोई करता नहीं है, लेकिन संयोग से आज नववर्ष के दिन ही डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म हुआ। इसलिए सारे स्वयंसेवकों का ये सौभाग्य है कि परम पवित्र भगवत पक्ष लगने के पहले वर्ष में एक बार केवल डॉक्टर हेडगेवार जी को हम प्रणाम करते हैं। आद्य सरसंघ चालक प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी ने जब डॉक्टर हेडगेवार जी की समाधि का उद्घाटन 1962 में हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब कोई एक व्यक्ति नहीं थे, प्रत्यक्ष ध्येय लेकर वह देह आया था। डॉक्टर साहब ने अभी भी हमने अमृतवचन में सुना, जो बीज लगाया उस बीज का आज एक वटवृक्ष हुआ है। बीज में ही ताकत इतनी थी कि वो वटवृक्ष आज केवल भारत में नहीं सारी दुनिया में अपने प्रभाव छोड़ने के स्थान पर आ गया है। विजयादशमी 1925 को जो बीज बोया था उसको इस वर्ष 100 साल होने वाले हैं, और इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे स्वयंसेवक समाज को साथ में लेकर संघ की शताब्दी के बारे में कार्यक्रम करने का संकल्प स्वयंसेवकों ने किया है, और उस संकल्प का भी पठन आप सभी के सामने यहाँ हुआ, ऐसे मैंने सुना। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो बीज बोया वो बीज क्या था? 1920 में जब नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस अधिवेशन के सारे स्वयंसेवकों का नेतृत्व, प्रमुख नेतृत्व डॉक्टर हेडगेवार जी कर रहे थे, और कांग्रेस के नेतृत्व को उन्होंने कहा कि 1920 में संपूर्ण स्वतंत्रता का आप प्रस्ताव पारित कीजिए। लेकिन 1920 में भी कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की ये हिम्मत नहीं हुई, और संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करने के लिए 1930 में वो प्रस्ताव पारित किया। और जब 30 में प्रस्ताव पारित किया तो उस समय संघ की जितनी शाखाएं थी उस सभी शाखाओं में डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि कांग्रेस का सभी ने मिलकर अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने की है। लेकिन ये संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1930 में हुई। डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में ये बीज कब आया? संघ की स्थापना यद्यपि 1925 में हुई, ऐसा कोई एक संगठन निर्माण करना चाहिए कि जिस संगठन के माध्यम से सारे देश में एक राष्ट्रीयता का भाव हो, हिंदू समाज संगठित हो, और जो आत्मविस्मृत हिंदू समाज है उस आत्मविस्मृत हिंदू समाज को अपनी स्मृति जागृत हो और सच्ची स्वतंत्रता की प्रेरणा उस समाज को मिले। ऐसा कुछ करना चाहिए। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी को लगता था, और ये जब सब लगता था तो उसके पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रेरणा से और अन्य क्रांतिकारियों की प्रेरणा से शुरू की हुई अनुशीलन समिति में डॉक्टर हेडगेवार जी ने काम किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में डॉक्टर हेडगेवार जी ने काम किया था। उस समय के अन्य जो सामाजिक सारे काम है उस सामाजिक कामों में भी डॉक्टर हेडगेवार जी ने काम किया था। और समाज का चित्र देखकर उनके मन में एक समस्या आ रही थी कि इतना बड़ा हिंदू समाज है, लेकिन सारे कार्यकर्ता स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। उसके लिए डॉक्टर हेडगेवार कार्यकर्ताओं के सामने एक उदाहरण देते थे। एक बहुत बड़ी सभा हुई, और सभा में उस सभा तोड़ने के लिए एक कार्यकर्ता एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप है, सांप है, सांप है। तो वो जो सभा थी उस सभा के सारे लोग भागदौड़ करते हुए जब बाद में वो सभा स्थान देखा तो सभा स्थान पर गाड़ी भर चप्पल जूते एकत्रित करने पड़े।
तो घर घर में जाकर वो लोगों को पूछते थे, अरे भाई एक सांप निकला तो इतने जूते चप्पल छोड़कर लोग भागकर क्यों निकले, आपने लोगों को क्यों नहीं रोका? लगभग 25-30 लोगों से जब डॉक्टर साहब ने बात की तो वो सारे लोग बोल रहे थे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला था। हजारों के भीड़ में सबको लगता था कि मैं अकेला हूँ। तो ऐसे सबको जो लगता था मैं अकेला हूँ, वो चित्र बदलकर मैं एक हिंदू समाज का संगठित घटक हूँ, ऐसा समाज में निर्माण करूंगा। ऐसा संकल्प करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की नींव डॉक्टर साहब ने रखी। लेकिन वो नींव रखने के पहले अपने देश का उद्देश्य क्या है, हमको देश के लिए स्वतंत्रता क्यों चाहिए, ये जो 1920 में उन्होंने कहा था, अपने देश के पूर्ण स्वतंत्रता और पूंजीवाद से सारे दुनिया को मुक्तता, ये देने के लिए हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता बोलने की हिम्मत भी उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं थी, वो 10 साल के बाद आई। तो डॉक्टर साहब को लगा कि ऐसा एक स्वतंत्रता मिलाने के लिए ध्येयवादी काम करने वाला समाज मैं निर्माण करूंगा। और वो समाज निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर साहब ने शुरू की और आज दुनिया में सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है। समाज जीवन का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिस समाज जीवन के क्षेत्र में संघ का कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है। और अभी तो संघ इतना सेंट्रल स्टेज पर आया है कि संघ के स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने, अनेक मंत्री बने और भारतीय मजदूर संघ को सारी दुनिया में मार्गदर्शन करने के लिए नेतृत्व मिला है। सारी दुनिया में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा संगठन विद्यार्थी परिषद हो गया है। अभी कुंभ में स्नान करने के लिए विविध देशों के 75 देशों के एम्बेसडर्स और विविध 12-13 देशों के अध्यक्ष कुंभ में स्नान करने के लिए आ गए थे। तो एक वैश्विक पटल पर हिंदुत्व अभी गया है और ऐसा जो वैश्विक पटल पर हिंदुत्व गया है, उस हिंदुत्व के आधार पर आने वाले दिनों में सारा हिंदू समाज संगठित करके भारत को वो पुनर्वैभव प्रस्थापित करने के लिए इस वर्ष विजयादशमी के बाद संघ की शताब्दी महोत्सव सारा हिंदू समाज और संघ निर्माण करने वाला है। इस शताब्दी महोत्सव से सारे देश भर में जितने गांव हैं, उस सभी गांवों में प्रत्यक्ष संघ के कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। राम जन्मभूमि का निर्माण, मंदिर निर्माण करने के लिए सारे देश भर में जो संपर्क किया, वो 5,35,000 गांवों में संपर्क किया था। पिछले साल वो हुआ। आने वाले दिनों में वो 5,35,000 गांवों में जो संपर्क किया है, वो संपर्क तोड़कर सभी गांवों में संघ के माध्यम से संपर्क करना, यह जन्म शताब्दी का एक कार्यक्रम हमने तय किया है। जन्म शताब्दी में विजयादशमी को कार्यक्रम शुरू हो गया। विजयादशमी के दिन संघ का उत्सव जो हुआ वो गणवेश में हुआ था। तो इस देश भर में जितनी शाखाएं और जितनी मंडल स्थान है, उन सभी मंडल स्थानों पर इस वर्ष हम गणवेश में उत्सव निर्माण करेंगे। और बालक स्वयंसेवक से लेकर उसके दादाजी तक जितने भी स्वयंसेवक भगवा झंडा के नीचे जिन्होंने अभी तक प्रणाम किया है, ऐसे सारे स्वयंसेवक गणवेश पहनकर आने वाले विजयादशमी के उत्सव में मंडल शाह, शाखा शाह, संपूर्ण देश भर उत्सव होंगे। संपूर्ण देश भर मंडल स्थान पर हजारों हिंदू सम्मेलन होंगे। देश की जितनी भी जातियां हैं
उस जाति के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, जिनके माध्यम से ये सारा समाज चलता है, ऐसे सारे नागरिकों को एकत्रित करके सद्भाव बैठकें होगी, प्रबुद्ध नागरिक एकत्रित करके जनगोष्ठी होगी। और जो 100 साल से हम बोल रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र है, निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, जो हिंदू राष्ट्र है वो अस्मिता जागरण करके प्रत्येक हिंदू को अनुभूति देने का केवल प्रयास हमको करना है। वो अनुभूति देकर हमारे राष्ट्र, हमारी राष्ट्रीयत्व, हमारा हिंदुत्व, इसके बारे में देश भर के लाखों प्रबुद्ध जनों से प्रत्यक्ष संवाद करना। और अभी 1 लाख से ज्यादा गांवों में प्रत्यक्ष संघ की शाखा शुरू करना, 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर संघ की शाखा शुरू हो गई तो आजू बाजू के केवल 5-6 गांवों में संपर्क शुरू करेंगे तो 6-6.25 लाख गांवों में हम 4 दिन में संपर्क कर सकते हैं। ऐसी जागरूक जनता के केंद्र आने वाले दिनों में सारे देश भर में खड़ा करना, ये हमारा संघ शताब्दी का संकल्प है। यह हमारा कोई समारोह का कार्यक्रम नहीं होगा, यह हमारा संकल्प है। जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने सपना देखा था, याची देही याचू डोळा, तो याची देही याचू डोळा डॉक्टर हेडगेवार जी ने यह कहा 1940 के संघ शिक्षा वर्ग में कि मेरे सामने में हिंदू राष्ट्र का लघु रूप देख रहा हूं। डॉक्टर साहब के चर्म चक्षु ने हिंदू समाज का लघु रूप देखा, हमारे चक्षुओं के माध्यम से डॉक्टर साहब ने हिंदू समाज का विराट रूप देखना, ये संकल्प हमने किया है। अभी देश भर का एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा कि जो गांव हिंदुत्व से अनुप्राणित नहीं है। देश भर का एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा कि जिस गांव में संघ का स्वयंसेवक नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार जी की विशेषता ये थी कि उन्होंने शब्दों को अर्थ दिए। हिंदू यानी गया बीता, मार खाने वाला, पीटने वाला, अस्पृश्यता का पालन करने वाला, परावृत मनस्थिति का, ऐसे लोग जो बोलते थे उस अर्थ को बदलकर हिंदू यानी समरस व्यवहार करने वाला, हिंदू यानी संगठित, हिंदू यानी पड़ोसी के बारे में चिंता करने वाला, समरस राष्ट्र निर्माण करने के लिए समय देने वाला, ऐसा हिंदू समाज है। ऐसे एक समाज के बारे में एक दृष्टिकोण बदल दिया। जब डॉक्टर साहब स्वयंसेवकों के माध्यम से काम करते थे कांग्रेस में, तो उस समय वो सारा देखते थे, तो जो उस समय वॉलंटियर की व्याख्या क्या करते थे, ना माँ का डर ना बाप का डर, लड़का बन गया वॉलंटियर। और जो राजनेता है वो राजनेता जो बताता था वैसा वो करते थे। डॉक्टर साहब ने कहा स्वयंसेवक की भी व्याख्या बदलनी चाहिए। अपने अपने स्थान पर समाज की स्थिति देखकर अपने मन से समाज के दुख बदलने के लिए अपनी प्रेरणा से, अपने पैसों से, अपना समय देकर यह समाज मेरा है इसलिए मैं काम करूंगा, ऐसा कार्यकर्ता निर्माण करना, ऐसा व्यक्ति निर्माण करना, उस व्यक्ति को मैं स्वयंसेवक बोलूंगा। और ऐसा व्यक्ति निर्माण करना है तो सुशीलम जगतेन नम्रम भवेत्, ऐसा व्यक्ति निर्माण करूंगा कि जिस व्यक्ति के सुशील से जग नम्र हो। ऐसे गुणवान, चरित्रवान, ऐसे सारे कार्यकर्ता संपूर्ण देश भर निर्माण करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने ये शाखा पद्धति शुरू की। और जहां जहां भी स्वयंसेवक है, स्वयंसेवकों का वास है, उस सभी व्यवस्थाओं में सुधार आने लगा है। वो राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में। अभी मैं यहाँ आने के पहले हम और दुर्गादा जी एक ही बैठक में बैठे थे। मैं दुर्गादा जी इसके लिए बता रहा हूँ कि इस प्रांत को प्रांत प्रचारक विजय क्षेत्र प्रचारक थे। इस वर्ष पहली बार कुंभ में गोवंतु समाज के संत अन्य संतों के साथ स्नान में पहली बार गए।
गोमंतु समाज का अनेक स्थानों पर प्रथम वसन हो रहा है, पुनर्वसन नहीं। पुनर्वसन का अर्थ है कि उनका बिगड़ा हुआ घर फिर प्रथम वसन करना। जिनका घर ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए घर प्रत्यक्ष बसाना। स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी देश में 1.5-2 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको मकान नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है। इनके लिए काम करना चाहिए। संघ ने नियुक्त की, कार्यकर्ता काम करने लगा, प्रथम वर्षन होने लगा, अन्य संतों के साथ बैठने लगे। ऐसे राष्ट्र जीवन के विविध क्षेत्र में काम करने वाले सैकड़ों स्वयंसेवक डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू की कार्य पद्धति से शुरू हुए और स्वयंसेवक बोलने लगा, संगठन जो मुझे दायित्व देता है वो मैं काम करूंगा। और संगठन समाज हित के बारे में काम करने वाला कुछ न कुछ दायित्व स्वयंसेवक को दे रहा है। डॉक्टर हेडगेवार ऐसा कहते थे कि सारा हिंदू समाज एकत्रित आएगा ही नहीं, और एकत्रित आकर सारे हिंदू समाज संघ स्थान पर नहीं आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 1% और शहरी क्षेत्रों में 3% प्रत्यक्ष संघ स्थान पर आएंगे। 97% लोग संघ स्थान के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन संघ स्थान के बाहर रहकर भी उन्होंने जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के विस्तार का काम करते हैं, जैसे आपके कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में आज के अध्यक्ष आई है, ऐसे देश भर में उन्हीं है जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करते हैं। ऐसे समाज में काम करने वाले सारे सज्जन शक्ति को एकत्रित लेकर समाज का एक बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में स्वयंसेवकों के माध्यम से हमको करना है। अभी दिल्ली में इनक्लो में वर्तमान गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछा कि देश भर में चर्चा चल रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मूल्यांकन आप कैसा करते हैं? 2 दिन पहले ही सारी टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो गृह मंत्री जी ने क्या उत्तर दिया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मापने के लिए फुट पट्टी नहीं है कि इसके माध्यम से संघ को मापा जाए, क्योंकि संघ को सामान्य नागरिक को देशभक्त नागरिक बनाने का प्रयास है, और सामान्य नागरिक को देशभक्त नागरिक बनाने के लिए 2 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगातार प्रयास करते करते वो जब जिस क्षेत्र में जाता है उसी क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति को केंद्रित रखकर उस क्षेत्र की सारी व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास करता है। उन्होंने अपने जीवन में कहा, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, मुझे मेरा जीवन स्ट्रक्चर करने के लिए कितने लोगों ने क्या क्या किया है मुझे पता है, इसका मापदंड इस देश में नहीं है। तो समाज जीवन के विविध क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र को ठीक करना, उस क्षेत्र को राष्ट्रभक्ति से अनुप्राणित करना, और ये करते करते संघ के पहले दिन से लेकर जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है, उस समय लोग बोलते थे कौन मूर्ख बोल रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो बड़े विश्वास के साथ डॉक्टर हेडगेवार बोलते थे, मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार बोल रहा हूँ, ये हिंदू राष्ट्र है। आज देश में भी हिंदुत्व का ज्वार, राम जन्मभूमि का मंदिर बना, सोमनाथ का मंदिर बना। सोमनाथ के मंदिर में तो अभी मंदिर पर, दरवाजे पर, पिंडी पर फिर एक बार सभी स्थानों पर स्वर्ण आना शुरू हो गया, और 2000 सालों में भारत का सबसे अमीर मंदिर राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाएगा। देश हिंदू समाज जैसे जैसा सक्षम होता है वैसे वैसे हिंदू समाज की आस्था जगकर हिंदू समाज के मंदिर स्वस्थ होने लगते हैं। मंदिर स्वस्थ होता है, आस्था स्वस्थ होती है, श्रद्धा ठीक होती है, तो हिंदू समाज ठीक होना शुरू होता है। ऐसे हिंदू समाज की श्रद्धा, आस्था और हिंदू समाज के मानव बिंदुओं को एकत्रित खड़ा करके हिंदू समाज को खड़ा करना, और हिंदू समाज एक बार खड़ा होगा तो जो जो अपना गया है
वो सारा वापिस लाना ये हिंदू समाज अपने ताकत पर करेगा। ये डॉक्टर हेडगेवार जी को लगता था, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी का कहना था संघ का काम हिंदू समाज के व्यक्ति को खड़ा करना और व्यक्ति समाज की सारी व्यवस्था खड़ा करेगा। संघ व्यक्ति खड़ा करने के बाद और कुछ नहीं करेगा। तो संघ का केवल स्वयंसेवक है, स्वयंसेवक का अस्पताल हो सकता है, स्वयंसेवक का स्कूल हो सकता है, स्वयंसेवक का कुछ भी हो सकता है, लेकिन संघ की केवल शाखा और ऐसी शाखा वर्धन के माध्यम से व्यक्ति निर्माण करना और उस व्यक्ति ने समाज जीवन के विविध क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र को ठीक करने के लिए अपना खून और पसीना बहाना। जैसी कथनी वैसी करनी। जब डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में स्मरण करते हैं तो शब्दशः डॉक्टर हेडगेवार जी के खून का पानी हुआ। जब डॉक्टर हेडगेवार जी बीमार थे तो 21 जून को उनका शरीर शांत हुआ। 18 जून को लंबर पंक्चर करना पड़ा। लंबर पंक्चर करने के बाद पीठ में बहुत दर्द था, इसलिए लंबर पंक्चर किया। तो उस लंबर पंक्चर करने से पीठ से लगभग 1 लीटर पानी निकाला। डॉक्टर साहब का देह कैसा था? जब कोई एक बार रास्ते से जाकर कुछ लोगों ने उनके घर में पत्थर फेंके, जैसे पत्थर फेंके तो किसने फेंके उनको पता नहीं था। तो अपने घर से कूदकर नीचे रास्ते पर जो 2-4 लोग मिले उनको पीटा। तो उन्होंने पूछा क्यों पीटा? मेरे घर पर किसी ने पत्थर फेंका है इसलिए मैं किसी को पीट रहा हूं। उसके बाद पत्थर फेंकना बंद हो गया। इतना बलिदंड शरीर था कि बहुत बड़ी लाठी लेकर कड़ाई में वो जमीन पर लगाते थे और जो व्यायाम करने युवक है उन युवकों को कहते थे कलाई न हिलाते हुए उस काठी को आप काटकोन में खड़ा कर लीजिए। युवक नहीं कर सकता था, डॉक्टर हेडगेवार कर सकते। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने शरीर का शब्दशः रक्त का पान कर दिया। जब मैं मध्य प्रदेश के मंडला में प्रवास के लिए गया था और शाखा के बाद माननीय संघचालक जी के साथ वापिस जा रहा था तो मंडला के संघचालक मुझे क्या बोल रहे थे, वैसा भी इस मंडला का मैं अभागी संघचालक हूँ और हम इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। रात्रि 2 बजे ब्रिटिश पुलिस ने जिस परिवार में डॉक्टर हेडगेवार रुके थे उनको कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी को रात्रि 2 बजे आप घर से निकाल दो, अन्यथा हम आपको अरेस्ट करेंगे। और उस परिवार ने रात्रि 2 बजे डॉक्टर हेडगेवार जी को घर से निकाल दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी अपने होल्डर लेकर इस बरगद के पेड़ के नीचे सोए थे। उस मंडला महानगर का मैं कम नसीबी संघचालक। तो समाज की उपेक्षा, समाज का त्रास, ये सारे सहते हुए अपने जीवन में डॉक्टर हेडगेवार जी ने सिंधु राष्ट्र का एक लघु स्वरूप देखा और वो बोलते थे कि हमको एक परम वैभव को हिंदू समाज लेकर जाना चाहिए। लेकिन हम ऐसे कम नसीबी है कि 100 साल हम काम करते हुए भी अभी तक वो परम वैभव हमने पाया नहीं है। इसलिए जन्म शताब्दी का महोत्सव हमको करना नहीं है। इस वर्ष में रक्त का पानी करके मंडल स्थान पर गांव-गांव में अपने देश में एक ऐसा संगठन स्वरूप निर्माण करेंगे कि डॉक्टर साहब के आंखों से उन्होंने नहीं देखा, लेकिन आने वाले 20-25 सालों में सारी दुनिया में भारत ऐसा मार्गदर्शन करने की स्थिति में होगा कि दुनिया बोलेगी भारत विश्व गुरु है। उसके सारे सुचिन्ह अभी दिख रहे हैं। देश भर दुनिया भर के बहुत सारे लोग भारत में आकर पूजनीय सरसंघचालक जी को मिल रहे हैं। 3 साल पहले अपने भारत की संकल्पना के बारे में जब सरसंघचालक जी ने दिल्ली में 3 दिन भाषण दिए, उस भाषण को सुनने के लिए 24 राष्ट्र के राष्ट्रदूत आए थे। उनके साथ फिर 2 घंटे हिंदुत्व की, संघ की, अपने देश की कल्पना के बारे में सारे राजदूत
सरसंघ में सिर्फ चुप लगाने के लिए आए थे। विविध देश के राजदूत जब देश में आते हैं तो प्रधानमंत्री और अन्य राज्य की आस्थापना तो मिलती ही है, लेकिन पूजनीय सरसंघ चालक जी को मिलने के लिए आ गए हैं। पूजनीय सरसंघ चालक जी का विजयादशमी का भाषण दुनिया के अनेक राष्ट्रों के राजदूत और राष्ट्राध्यक्ष भी सुनते हैं। संघ का इस बारे में कहना क्या है? ऐसा संघ आने वाले विजयादशमी से शताब्दी महोत्सव करने जा रहा है। सारे दुनिया को और सारे स्वयंसेवक को आने वाले विजयादशमी को संदेश मिलने वाला है। तब तक इस नववर्ष में हमने संकल्प करना चाहिए कि जो पुनर्वैभव हमको लेकर जाना है, परम वैभव के हमको जो देश लेकर जाना है, उसका बीज जो डॉक्टर साहब ने रखा था, उस बीज के वटवृक्ष के नीचे जो हम आए हैं, वो सारा वटवृक्ष और फैलाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे। यही संकल्प इस नववर्ष के दिन लेकर हम जाए, यही डॉक्टर हेडगेवार जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही डॉक्टर हेडगेवार जी को आद्य सरसंघ चालक करना होगा। ये संकल्प लेकर हम सब जाए, इतना ही आप सभी से मेरा निवेदन है। भारत माता की जय।